दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, ये 4 चीज़ें 7 दिनों में पथरी को निकाल बाहर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ आज ऐसी ही अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पथरी को निकाल के बाहर कर देंगे। आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है, ये रियल बात है। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं पथरी क्यों होती है? पथरी होने का कारण क्या है? और पथरी अगर है, तो उसे निकालने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा? इसके साथ क्या परहेज़ करना है? और दोस्तों कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए? इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, आयुर्वेद के अद्भुत नुस्खे, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं पथरी होने के कारण। दोस्तों, पथरी होने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। आज की गलत लाइफ़स्टाइल, आज की गलत दिनचर्या सबसे अहम भूमिका निभा रही है। इसी कारण से दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी का स्टोन, तरह-तरह के स्टोन यानी पथरियाँ बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें मत खाइए, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखिए, यानी कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ पानी का सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, जिससे आपकी किडनी सही तरीके से खून का फ़िल्टर कर सके, यानी पानी सबसे ज़्यादा पीना है। अरे ज़्यादा का मतलब नहीं है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार प्यास को कभी नहीं रोकना है। आज के समय में अक्सर लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं। वो एसी में रहते हैं तो दोस्तों गर्मी के दिनों में उन्हें प्यास नहीं लगती है, ठंडी में वैसे भी लोग पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, हमें 2 से ढाई लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर इसे हम ऐसे समझें तो जितना आपका वज़न है उसका 10 ग्राम उसका 0.7 ग्राम पानी आपको पीना ही चाहिए। 0.7 से 8 ग्राम पानी पीना चाहिए, यानी कि आप मान लीजिए जितने किलो के हैं उसको उतने से भाग दे दीजिए, जितना आ जाए उतना पानी आपको पीना है तो रिज़ल्ट आएगा कि 8 से 10 गिलास पानी हमें डेली पीना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता आप शारीरिक परिश्रम कैसे कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर रहे थे, पानी की मात्रा बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। और एक चीज़ ध्यान देना होगा, खाने और पीने में हमेशा डिफरेंट रखिए। या तो खाइए या तो पीजिए। कभी-कभी लोग खाते रहते, पानी पीते रहते, तो इससे दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। पानी हमेशा साफ पीना चाहिए, ताज़ा पीना चाहिए, जिसमें बालू वगैरह ना हो। इस आपको ध्यान देना होगा। इस बात को ध्यान देना होगा और दोस्तों आप अपने शरीर को समय-समय पर डिटॉक्सिफ़ाई करते रहिए। जैसे इसके लिए आप दोस्तों डेली या एक खट्टे फल का सेवन आप ले सकते हैं। जैसे हो गया आँवला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, आपका नींबू पानी हो गया। ऐसे भी पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो विटामिन सी युक्त चीज़ें होती हैं, ये दोस्तों आपके आँतों को, लीवर को, आपकी किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करती हैं। तो ऐसे आप अपनी डाइट रखिए और दोस्तों खाना हमेशा दिन-दिन में खाइए, सूर्य डूबने के बाद ना खाइए। इससे आपके शरीर को समय मिलता है डिटॉक्सिफ़ाई करने का। यानी 16 घंटे का डेली उपवास जैसे हमने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है। इसे आपको फ़ॉलो करना है। अगर ऐसे अपनी दिनचर्या रखते हैं तो दोस्तों आपको ना तो किसी प्रकार का कोई स्टोन नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं क्या सावधानियाँ बरतना है इस नुस्खे को अपनाने के लिए
उसके पहले हम ये जान लेते हैं कितने एमएम तक की पथरी शरीर से बाहर निकलती है। दोस्तों, जब आपको लगे कि आपको पथरी हुआ है या दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए क्लियर हो गया पथरी है, तो जो ये पथरी होती है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी पथरी 4 एमएम से लेकर 7 एमएम तक है, तो पथरी दवाओं से, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे होम्योपैथिक दवा हो या आपका घरेलू नुस्खा हो, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर 7 एमएम से ऊपर है, 7 एमएम के ऊपर कभी-कभी 14 एमएम हो जाती है, 15 एमएम हो जाती है, 18 एमएम, 20 एमएम। अगर इतनी बड़ी पथरी है तो इसे दोस्तों दवाओं से नहीं गल सकती है, नहीं निकलती, तो फिर क इसका एक ही उपाय होता है, लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन या ओपन ऑपरेशन करके ही निकलता है। ये छोटी पथरियाँ जो होती है वही घरेलू नुस्खे से, वही दवाओं से निकलती है। अगर आपकी पथरी 4 एमएम है, 3 एमएम है, 5 एमएम है, 6 एमएम है, 7 एमएम है, तो दोस्तों ये तरीका अपना करके इसे आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये जो तरीका में प्रयोग की जाएगी जो चीज़ें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको पथरी नहीं है, अपने लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पथरी नहीं है, ये तरीका अपनाते हैं, तो दोस्तों महीने में या डेली तो आपको पथरी नहीं होगी। तो चलिए तरीके के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास नारियल पानी। 1 गिलास नारियल पानी लेना है और इसी में दोस्तों 8 से 10 तुलसी की पत्ती लेना है, पहले धुल लीजिए, तुलसी की पत्ती को डाल दीजिए और आधा नींबू निचोड़ लीजिए। ये आधा नींबू निचोड़ करके 3 चीज़ें हो गई। आधा नींबू निचोड़ करके 1 गिलास इसी नारियल पानी को आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। बस एक सावधानी आपको बरतना है, ये खाली पेट कब पीना है? जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे। थोड़ा-सा शरीर को नॉर्मल कर लीजिए, ठंडा हो जाइए। अब इस पानी के पीने के पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, यानी खाली पेट का मतलब खाली पेट। और इस पानी को पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। 3 घंटे तक ये आपके लिवर को, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। 3 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना-पीना है। ऐसा आपको ध्यान देना है, ये तभी काम करेगा। ये हो गया आपको सुबह-सुबह लेना है। डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए। अब दिन में, दोपहर में आप खाना लेंगे, दिन में जम के पानी आपको पीना है, पानी में कोई कमी नहीं करना है और फिर रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खा लेना है। यह खाना जो खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य होगा। अब सूर्य डूबने के पहले अगर खाना खा लिया है तो दोस्तों उसके 2 घंटे के बाद, रात के खाना खाने के 2 घंटे के बाद एक तरीका और अपनाना है। जैसे अक्सर देखिए जिसको किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह होता है, उन्हें कब्ज़ की शिकायत होती है, गैस एसिडिटी की शिकायत होती है, तो इसके लिए आपको पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो आंतें हैं वो दूषित हो चुकी हैं, तो आंतें में जमे हुए कचड़े को बाहर निकालने के लिए आपको त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए रात के खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 से डेढ़ चम्मच, जैसे आपको कब्ज़ हो, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो डेढ़ चम्मच, अगर कम कब्ज़ है तो 1 चम्मच। 1 चम्मच का मतलब 5 से 6 ग्राम। त्रिफला चूर्ण लेना है, इसे गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। अगर आप घर का दूध है तो गर्म दूध ले लीजिए, घर का दूध नहीं है तो गर्म पानी ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं लेना है। तो दूध के साथ जब आप त्रिफला चूर्ण लेंगे, त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आँवला। तो इसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लेंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपके खुल के लैट्रिन साफ़ होगी, पेट में जमे हुए दूषित पदार्थ बाहर होंगे, यानी कब्ज़, एसिडिटी, गैस को दूर करने की सबसे अच्छी दवा त्रिफला चूर्ण है। तो दोस्तों रात में लेना है गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण, खुल के आपका पेट साफ़ होगा और जब आपका पेट साफ़ होगा तो दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी और आपका पाचन तंत्र सही से काम करेगा। तो जब हमारा पाचन तंत्र सही से काम करेंगे, पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग होते हैं सही से काम करेंगे, तो दोस्तों कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। ऐसे आप अपना करके दोस्तों
पथरी को बाहर निकाल सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एकदम सेफ तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको पथरी नहीं है तो भी ये फ़ॉर्मूला नुकसान नहीं करेगा, पथरी नहीं होने देगा। गैस कब्ज़ एसिडिटी को भी दूर करिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और शरीर में एनर्जी भी बढ़ाएगा।